समय के साथ साथ व्यक्ति को बदलना चाहिए। हम हमेशा, हमारा चिंतन जो होता है वो पूरा का पूरा अतीतो उन्मुख होता है। हम सदा पुराने में तलाश करते हैं, इसलिए हम वर्तमान से चूक जाते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ एक बात लोगों से कि कभी भी आपको, जो गुरु चले गए धरती पर से, कबीर हो, नानक हो, कोई भी हो, जीसस हो, मीरा हो, कोई भी हो, जो चले गए धरती पर से, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, वो एक अच्छी मिट्टी बन सकते हैं आपके लिए, एक अच्छी हवा, आबो हवा आपके लिए बन सकते हैं। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको एक वातावरण दे सकते हो, लेकिन आपकी हेल्प नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण से समझे कि आप बीमार पड़े और आपके घर में विश्व के सबसे अच्छे हकीम लुकमान की तस्वीर लगी आपके घर में, जो बहुत कुशल वैद्य था, मरे को भी जिंदा कर देता था लुकमान। अब आप बीमार पड़े तो आपका इलाज लुकमान तो नहीं कर सकता ना, क्यों, चला गया वो तो आपका इलाज कौन करेगा? जो उस समय डॉक्टर रहेगा वो आपका इलाज करेगा। आपका कोई केस फंस गया कोर्ट में तो बड़े से बड़ा कोई अकबर जैसा न्यायप्रिय व्यक्ति होगा, वो आपका अभी जजमेंट नहीं देगा, कोई वर्तमान मजिस्ट्रेट वो देगा। तो ऐसे समय के साथ साथ व्यक्ति को अपने चिंतन को, अपनी धारा को बदलना चाहिए और सदा ही नए के स्वागत में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन सदा परिवर्तनशील है, जीवन सदा नया है, जीवन कभी पीछे लौटता नहीं है, जीवन सदा ही नया है। लेकिन हमारा जो चिंतन है, हमारा जो सोचने का ढंग है, वो सब पुराने में ही रहता है कि बस जो हो गया पुराना हो गया, अब कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर हमारे भीतर देखने की प्यास हो, हमारे भीतर संवेदनशीलता हो, हमारे भीतर श्रवण शक्ति हो, हमारे भीतर सब कुछ हो, तो आज भी तुम कबीर को सुन सकते हो, आज भी तुम नानक को सुन सकते हो, आज भी तुम महावीर को सुन सकते हो, क्योंकि हर चीज़ जगत में उपलब्ध है। तो समय के साथ साथ चीज़ें सब बदलती है। अब जैसे कृष्ण के युग में जितना सरलतम था अपने आप को पाना, अपने स्वयं को जानना, वो बुद्ध के आने तक, बुद्ध के समय तक आते आते कठिन बनता गया। इसे देखिए, सूत्र कृष्ण के ज़माने में जो है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बेधड़क बेझिझक कह दिया कृष्ण ने। हमको लगता है कि इससे बड़े अहंकार की घोषणा और क्या हो सकती है, कृष्ण अपने शरण में बुला रहे अर्जुन को। ऐसा नहीं है, वो श्रद्धा का युग था। वही युग धीरे धीरे 2500 साल के बाद में आने में बुद्ध तक आया। बुद्ध अपने शिष्यों को नहीं कह सके कि सबको छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्रद्धा का ह्रास हुआ तो सूत्र पैदा हुआ, बुद्धम शरणम गच्छामि। साधक की तरफ से सूत्र है कि मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। कृष्ण के युग में सिद्ध की तरफ से सूत्र है कि मेरी शरण में आ। बुद्ध के युग में साधक की तरफ से सूत्र है कि तुम्हारी शरण में आता हूँ। और हमारे युग में बहुत बात कठिन हो जाती है, क्योंकि हमारी श्रद्धाओं का बहुत ह्रास हो गया है, बहुत करीब करीब समाप्ति की तरफ है मनुष्य की श्रद्धा। इसलिए इस सदी में बहुत अपने आप को, स्वयं को जानना बहुत 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 करीब करीब कठिन ही हो गया है, क्योंकि ये मामला बुद्धि का नहीं है, ये मामला श्रद्धा का, हृदय का है। ये आप बुद्धि से इस तरफ यात्रा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसका यंत्र ही नहीं है जिससे यात्रा कर सको। वो दिल की बात है, वो हृदय की बात है, वो रस भरी बरसात है। तो रस भरी बरसात में भीगने के लिए दिल चाहिए, हृदय चाहिए। मिटने की, लुटने की, फना हो जाने की बहुत बड़ी ताकत चाहिए, तो कुछ मामला बनता है। इसलिए हर सद्गुरु अपने जीवन काल में जो घूमता है वो प्रवचन देने को नहीं घूमता। क्या तुम समझते हो कि नानक पूरे जीवन भर घूमते रहे तो क्या प्रवचन देने घूमते रहे? बुद्ध घूमते रहे तो क्या प्रवचन देने घूमते रहे? नहीं, प्रवचन तो एक बहाना है। असल में
पात्र की खोज है कि कौन बनेगा पात्र जिसमें कि ये अमृत को उंडेला जा सके। क्योंकि मैंने देखा है इस सदी में लोग देने में ही कृपण नहीं है, उससे करोड़ गुना ज़्यादा लेने में कृपण है। आदमी अपने भिक्षा पात्र को फैलाता नहीं है, क्योंकि अहंकार उसके आड़ में आता है कि मैं और अपना पात्र बताऊं, तो बहुत बीच में अहंकार आता है, इसलिए बहुत मामला कठिन से हो जाता है। और ये जो मामला है ये आप अपने बल पर नहीं कर सकते पूरा, ध्यान रखना। इसमें गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि बाहर के रास्ते पर भी अगर हम यात्रा करते हैं, कहीं हम जाते हैं तो गूगल मैप खोल लेते हैं, सहारा लिया गूगल मैप का। नहीं जानते गूगल मैप को तो आपने रास्ते में पूछना शुरू किया लोगों से, भाई रास्ता कहाँ जाता है, आपको गांव के लोग बताते हैं। बाहर के रास्ते तो फिर भी थोड़े हम जानते हैं, कहीं सिग्नल लिखा रहता है, कहीं मील के पत्थर लिखे रहते हैं। भीतर की यात्रा पर तो वहाँ कुछ लिखा नहीं है और कभी गए नहीं हैं। इसलिए भीतर की यात्रा पर जाने के लिए हर युग में शिष्य को सद्गुरु की आवश्यकता होती ही है, उसके बिना कोई उपाय बनता नहीं। हाँ, अहंकारियों को रास आता है अपोदीप भव। जो अहंकारी लोग हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बुद्ध ने कहा अपने दिए स्वयं बनो। अरे बुद्ध को बनाने के लिए भी अनार कालाम ने मेहनत की, उद्दत रामपुत्र ने मेहनत की, इतने वर्षों तक ध्यान सीखा अनार कालाम के पास बुद्ध ने, उद्दम रामपुत्र के पास ध्यान सीखा, उनको भी बनाने की मेहनत की। ओशो को बनाने में 3 संतों का हाथ है, मस्तो बाबा, पागल बाबा और मग्गा शाह। इन 3 संतों ने ओशो को बचपन से निर्मित किया, वो हवा दी, वो मिट्टी दी उनको, जिसमें ओशो का बुद्धत्व खिला, वो जमीन बनी। तो ये बहुत अति आवश्यक है। और गुरु के प्रति जो आपका भाव होना चाहिए वो अति श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है उसी को ही ज्ञान मिलता है। श्रद्धा नहीं होगी, मैं बोलता जाऊंगा, आप कानों से सुनते भी जाओगे, अंदर तक बात नहीं पहुंचती। जब श्रद्धा होती है, बारूद होता है तुम्हारे भीतर श्रद्धा का, एक हवा का झोंका भी उसको सुलगा जाता है। और श्रद्धा नहीं है तो आप कितना भी सुनो गुरुओं को, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, समय को नष्ट करना है और कुछ भी नहीं है।